नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त रविवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ओर से आयोजित उद्योग गोलमेज सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा कंपनियों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि श्री सिंह ने भारत में रक्षा क्षेत्र में उभरते विभिन्न सह विकास और सह उत्पादन अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत सरकार के प्रगतिशील सुधारों ने अमेरिका सहित कई विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने, संयुक्त उद्यम विकसित करने और भारत को अपना वैकल्पिक निर्यात आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत में GE 414 इंजन का नियोजित सह उत्पादन भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह जम्मू कश्मीर को फिर से भ्रष्टाचार और अराजकता की ओर धकेलकर दलितों के आरक्षण को छीनना चाहती है। श्री शर्मा ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एनसी के साथ गठबंधन से देश के लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं और जिस तरह पिछले दिनों एनसी के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं वे देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि एनसी की इस बात से कांग्रेस सहमत है क्या, जिसने कहा है कि वह सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एवं 35A बहाल कर देंगे। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नई एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी और इसमें फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और एकमुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना पूर्ण रूप से वित्तीय व्यवस्था के साथ लागू की जा रही है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में 195 करोड़ रुपए की लागत से 332 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी प्रदान की है और इस राशि से सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं सड़कमय पुलिया निर्माण के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित की जाएंगी ताकि आम जन को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके। सीकर के दादिया थाना इलाके में शादी के नाम पर युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दादिया थाना इलाके के रहने वाले युवक ने कोर्ट में इस्तगासे में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह सीकर शहर में रहकर मजदूरी का काम करता है। फेसबुक अकाउंट पर पूनम नाम की युवती का मैसेज आया, जिससे युवक ने उससे नंबर मांगे। तब दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हुई तो युवती ने कहा कि वह राधा कृष्णपुरा में रहती है, जो 32 साल की है। युवती ने खुद के परिवार की हालत गरीब होना बताया और युवती ने पीड़ित युवक को अपने विश्वास में लेने के लिए एक आधार कार्ड भी भेजा और शादी करने की बात कही। युवती ने अपने मां के बीमार होने और भाई के एक्सीडेंट होने और अन्य जरूरत के नाम पर युवक से 3.5 लाख रुपए ठग लिए। बाड़मेर में व्यापारी के घर पर शुक्रवार रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर खिड़की तोड़कर घर में घुसे और अलमारी का लॉक तोड़ 113 तोला सोने की ज्वेलरी और 4.8 किलो चांदी के गहने और 3 लाख रुपए कैश लेकर चले गए। शनिवार सुबह जब व्यापारी और परिवार जागा तो उनकी होश उड़ गए। जानकारी मिलने पर धूलीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंच रही और घटनास्थल पर MOV डॉग स्वाइट की टीम को बुलाया गया। मौके से सबूत जुटाए और बड़ी वारदात को देखते हुए SP मीना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में इस पर आज सुनवाई हुई। लालू तेजस्वनी समेत 11 आरोपियों के समन पर फैसला टल गया है। इस केस में 13 अगस्त को जांच एजेंसी की तरफ से 96 नए डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए थे। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए 24 अगस्त को लिस्ट किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो 3 नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस राष्ट्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बायो 3 की मुख्य विशेषताओं में अनुसंधान व विकास को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। जयपुर में प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि धावास पुलिया से निम्बार्क मंदिर चौराहे तक करीब 170 अतिक्रमण हटाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त कराया। मोहाना मंडी की गेट संख्या 1, 2, 3 और आसपास की 200 फीट सड़कों से करीब 125 अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया। जयपुर में गोविंद देव जी में जन्माष्टमी महोत्सव कल सोमवार को मनाया जाएगा। इस महोत्सव में श्री जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में आएंगे। इसे लेकर रविवार को छावड़ में दर्शनार्थियों की एंट्री बंद रहेगी। पुलिस गोविंद देव जी के सामने वाले हॉल में बैरिकेडिंग करेगी और दर्शनार्थियों का प्रवेश जलेब चौक से होते हुए मंदिर मेन गेट से मंदिर परिसर में छावड़ के बाहर बने रैंप से होगा।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। एनबी की ओर से जारी रिजल्ट में नागौर के डॉक्टर आर्यन खान ने प्रदेश के तीसरे और नागौर जिले में पहले स्थान पर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। आर्यन ने 99.91% हासिल करके ये कामयाबी हासिल की है। परिणाम जारी होते ही नागौर में डॉक्टर आर्यन के घर और मोहल्ले में जश्न मनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। पार्टी ने पहले प्रदेश स्तर की अपनी सभी कमेटियों को भंग किया और फिर 1 घंटे के भीतर नए सिरे से संगठन में बना लिया। पहले प्रदेश कार्य समिति और पॉलिटिकल एडवाइजर कमेटी को मिलाकर इनकी संख्या 500 से ज्यादा थी। इसे घटाकर अब सिर्फ 115 कर दिया गया है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। महबूबा ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो आर्म्स फोर्सेस को मिली स्पेशल पावर, आतंक विरोधी और एनिमी एक्ट हटाएंगे। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन के सवाल पर कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, न कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन को लेकर तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। शाहपुरा जिले की जहाजपुरा तहसील में कार्मिक द्वारा नकल की प्रति नहीं दिए जाने से नाराज पूर्व पुलिसकर्मी जालमपुरा निवासी फूल सिंह मीणा और उनके पुत्र श्री राम प्रसाद मीणा झोपड़ा हाल तहसील कार्मिक को धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कार्मिक के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास भी काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और तहसीलदार से धक्का मुक्की करते देख टेबल पर पड़े जरूरी कागजात भी उन्होंने फाड़ डाले। राजस्थान रोडवेज के अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो में नई बसें आना शुरू हो गई है। राजस्थान रोडवेज की ओर से BS6 मॉडल की 560 नई बसों की खरीद की जानी है। पहली खेप में रोडवेज को करीब 150 बसें मिली है। रोडवेज मुख्यालय की ओर से नई बसें डिपो को अलॉट की जा रही है। इनमें से अलवर डिपो में 6, मत्स्य में 7, तिजारा में 3 बसें जल्द ही आ चुकी हैं। जल्द ही अलवर को 10, मत्स्य को 5 और तिजारा को 3 नई बसें और मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।